सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। फटाफट ऐसा हंसते खेलते हम लोग आज का वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR क्या होता है। हम लोग यहाँ पे आपने गेम तो देखा रहेगा पोकेमॉन गो, तो इसमें ये ऑगमेंटेड रियलिटी यूज हुआ था। लेकिन ये क्या होता है बेसिकली, तो वो देख लेते हैं डेफिनेशन। ऑगमेंटेड रियलिटी इज मेड अप ऑफ द वर्ड ऑगमेंट विच मीन्स टू मेक समथिंग ग्रेट बाय एडिंग समथिंग इनटू इट, यानी कि किस में कुछ ना कुछ हम लोग ऐड करने के वजह से उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर उसको बहुत अच्छा बनाते हैं। सो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ मेथड बाय विच वी कैन अल्टर अवर रियल वर्ल्ड बाय एडिंग सम डिजिटल एलिमेंट्स टू इट। यानी कि आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे पीछे गार्डन है, तो गार्डन तो एज इट इज रियल वर्ल्ड में है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ने यहाँ पे कार्टून है वो इसमें ऐड कर दिया, 3D जैसा दिखने वाला कार्टून। या फिर आप लेफ्ट साइड में भी एक पार्क देख सकते हो, उसमें भी हम लोगों ने एक 3D डिजिटल दिखने वाला एक कैरेक्टर है वो ऐड कर दिया। यानी कि रियल वर्ल्ड भी हमें दिख रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ उसमें रियल वर्ल्ड में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज डन बाय सुपर इम्पोजिंग अ डिजिटल इमेज ऑन पर्सन्स करंट व्यू, दस इट इनहेंसेस द एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी। यानी कि क्या होता है, सुपर इम्पोज यानी कि एक के ऊपर एक यहाँ पे दूसरा ऐड हो जाता है। यानी कि पीछे एक पहले बैकग्राउंड लेंगे, यानी कि जो वर्चुअल करंट वर्ल्ड में रहेगा वो पार्क, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक लेयर ऐड कर देंगे। इसके वजह से वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हम लोगों को आंखों के सामने लगेगा कि अपने सामने ही वो वहाँ पे खड़ा है, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ पे खड़ा नहीं है। सिर्फ मोबाइल के थ्रू देखने की वजह से ही हम लोगों को वहाँ पे वो दिखाई दे सकता है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल था। सिमिलरली हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स पहले भी ये देखा था डायग्राम में कि सपोज यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कोई भी मशीनरी है, तो उसको भी हम लोग स्कैन करके एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर वहाँ पे फॉल्ट है कि नहीं, वो पर्टिकुलर पार्ट हेल्दी से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग इजीली देख सकते हैं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसा टाइप का भी एक रिसेंटली मैंने न्यूज़ भी पढ़ा था कि कोई एक कंपनी है वो काम करे, उसके ऊपर शायद अभी तक आ भी गया होगा वो एप्लीकेशन, कि अगर आप कोई भी स्ट्रीट पे खड़े हो और अगर आपने वो स्ट्रीट स्कैन कर दिया तो वहाँ पे कौन से शॉप है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे वगैरह बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे कोई ना कोई शॉप रहता है या फिर किसी का ऑफिस रहता है, तो हम लोगों को इजीली दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आपने गूगल स्टोर पे वगैरह उसका रेटिंग वगैरह दिखाई देगा, तो अगर आप वो स्ट्रीट का वो स्कैन करेंगे पूरा व्यू, तो आपको फटाफट वहाँ पे वो लोकेशन पे कौन से शॉप्स है या फिर वहाँ पे कौन से दुकान है, वो सारी चीज़ें आपको इजीली देख सकती है। ये AR का एक पार्ट है, यानी कि जहाँ पे रियल वर्ल्ड और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रेटिंग्स वगैरह है वो शॉप का, वो सारी चीज़ें हम लोग एक ही झटके में वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है AR का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। आगे देखते हैं VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी। हम लोग अभी थ्योरी कवर कर रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग जो है थ्योरी वो हम लोग MCQ के साथ साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं MCQ के साथ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर से देख के जाना। The word virtual means something that is conceptual and does not exist physically, and the word reality means the state of being real. Okay, तो virtual का मतलब क्या है कि जो कोई भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली कोई भी वो प्रेजेंट नहीं होता है। और रियलिटी मतलब क्या कहता है कि कुछ भी रियलिटी में के सामने होना, रियल होना। सो द टर्म वर्चुअल रियलिटी इज इटसेल्फ अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे को अपोज करें। यानी कि मतलब क्या, वर्चुअल मतलब जो कोई भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, और रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो इट मीन्स समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट रियल, यानी कि फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है या फिर उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअल में प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा हम लोगों को फीलिंग रहता है, ऐसा आभास की तरह हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम लोगों को उसको दिखाई दे रहा है, ऐसा असल में हो सकता है। So in simple words, virtual reality means we can experience things that never actually happen, यानी कि जो एक्चुअल में आसपास में नहीं है वो भी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे आदमी खड़ा है, उसके ऊपर आंखों के ऊपर उसने ग्लासेस पहने हैं और हाथ में यहाँ पे कुछ जॉयस्टिक्स है, लेकिन यहाँ पे उसको स्क्रीन में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, उसका अलग इंटीरियर है, वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो आंखों में उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्लासेस के साथ, वो पिक्चर यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया है हमें। आगे बढ़ते हैं। इट एक्चुअली ट्रिक्स अवर ब्रेन इनटू थिंकिंग दैट वी आर इन अ डिफरेंट प्लेस यूजिंग अवर 3 सेंसेस। कौन से? सीइंग, हियरिंग एंड टचिंग। यानी कि आप अपने ब्रेन को ट्रिक करते हैं, यानी कि उसको एक अलग स्टेट में लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लासेस एंड दो जॉयस्टिक्स वगैरह रहेंगी। इसकी वजह से हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और कुछ जगह पे हम लोग उसको टच भी कर सकते हैं। सो इट क्रिएट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड वी फील
वी आर अ पार्ट ऑफ इट बोथ फिजिकली एंड मेंटली। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम लोग उसी एक वर्चुअल वर्ल्ड का एक पार्ट है, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि हम लोगों की आंखों के सामने ही दिखाई देता है। हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग एक्चुअल में वहाँ पे करंटली प्रेजेंट है। तो इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट में, जैसे गेमिंग के लिए, 3D सिनेमा में, या फिर थीम पार्क्स में। आपने यहाँ पे देखा रहेगा अभी बहुत सारे थीम पार्क वगैरह भी लॉन्च हो गए, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आदमी यहाँ पे उसके हाथ में जॉयस्टिक वगैरह है और यहाँ पे उसको स्क्रीन में, जैसे हम लोग फायरिंग का खेलते हैं, PUBG वगैरह था या फिर BGMI वगैरह गेम था या फिर काउंटर स्ट्राइक पुराने ज़माने में था, तो वैसे गेम्स वगैरह हम लोग इजीली खेल सकते हैं और हम लोग ऐसे लगेगा कि हम लोग एक्चुअल में वहाँ पे दौड़ रहे हैं वो पूरे मैप में, या फिर फायरिंग वगैरह कर रहे हैं अपने हाथों से। वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे भी थीम पार्क भी है तो रोलर कोस्टर राइड भी रहेगा। तो रोलर कोस्टर राइड में कैसा एक्चुअल में वो जो कोई भी ट्रेन रहती है या फिर जो कोई भी व्हीकल रहता है वो पूरा मूव होता है, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल थीम पार्क में क्या होता है, यहाँ पे एक ही सीट पे हम लोग बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन आंखों के सामने सिर्फ गॉगल रहेगा और ये जो सीट है वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे है वो घूमती रहती है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक्चुअल में वहाँ पे रोलर कोस्टर पे बैठे हैं, लेकिन एक ही जगह पे हम लोग एक ही कमरे के अंदर, रूम के अंदर ही वहाँ पे बैठे होते हैं। आगे है मेडिसिन, यूज फॉर द सर्जरी ट्रेनिंग, एक्सपोजर थेरेपी फॉर द पीपल विथ फोबिया और एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लगा। यानी कि जो कोई भी स्टूडेंट मेडिसिन पढ़ ले रहे हैं, कि मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो उनको अगर फोबिया यानी कि डर वगैरह लग रहा है या फिर थोड़ा सा एंग्जाइटी है उनको कि अगर नया कोई भी ऑपरेशन रहेगा या फिर कोई भी परफॉर्म करना रहेगा, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम वो लोग देखते हैं तो वो घबरा वगैरह जाते हैं या फिर उनके माइंड में वो फोबिया है, फिर उसको बैठ जाते हैं, वो डर है वो उनके माइंड में बैठ जाता है। फिर प्रैक्टिस करने के लिए वो शायद सही नहीं हो सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल रियलिटी, जैसे हम लोग आंखों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो परफॉर्म कर सकता है वहाँ पे फिजिकली। कोई भी वहाँ पे कोई भी बॉडी वगैरह नहीं रहेगी प्रेजेंट या फिर कोई भी इंसान नहीं रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी वो इजीली वो ये टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस वगैरह ये अलग लेवल पर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है स्किल ट्रेनिंग, यूज फॉर द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, फ्लाइट ट्रेनिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे इमेज है, तो वहाँ पे ऊपर आसमान में जाने के बाद यानी कि स्पेस में जाने के बाद एक्चुअल में उनको कैसे दिखाई दे सकता है, वहाँ का फीलिंग कैसा हो सकता है। या फिर फ्लाइट का ट्रेनिंग, फ्लाइट में भी जो फ्लाइट उड़ाते हैं जो अपना एयरप्लेन वगैरह उड़ाते हैं, उसका जो ट्रेनिंग भी है वो बहुत सारे कंट्रोलिंग्स वगैरह होती है। या फिर मिलिट्री में एक्चुअल में आप वहाँ जाके अगर आप दुश्मन के जगह पे आप वहाँ पे जाओगे उनके ट्रूप्स में वगैरह, तो वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है या फिर वो कैसे सामने से आ सकते हैं, सारी चीज़ें आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो इसके लिए वर्चुअल रियलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ देखेंगे ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें है वो फिक्स हो जाए। जैसे मैं पिक्चर भी यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि ये आपको माइंड में स्टोर हो जाए और आपको कोई भी चीज़ें है वो रटने की कोशिश ना लगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है 3 टाइप्स ऑफ द वर्चुअल रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? नॉन इमर्सिव वीआर, यानी कि जैसे हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स अपने यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमें आसपास की चीज़ों का यानी कि अपने एक्चुअल फिजिकल रियल वर्ल्ड का भी उसके साथ साथ एहसास होता है। सो दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट बट अलाउज द यूजर टू स्टे अवेयर एंड कीप कंट्रोल ऑफ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि हमें सारी चीज़ें पता होती है, आसपास में हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्क्रीन है, यही सिर्फ वर्चुअल है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगर थोड़ा सा भी अपना गर्दन इधर उधर हिलाएंगे या फिर आंखें इधर उधर हिलाएंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगी हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में ही यहाँ पे बैठे हैं। नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स रिलाई ऑन अ कंप्यूटर और अ वीडियो गेम कंसोल डिस्प्ले एंड इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड कंट्रोल। यानी कि अभी तक हम लोग जो यूज़ करते आ रहे हो, और वीडियो गेम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। अभी आगे बढ़ते हैं सेमी इमर्सिव एक्सपीरियंस या फिर सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। सो सेमी इमर्सिव VR एक्सपीरियंसेस द प्रोवाइड यूजर्स विथ अ पार्शियली वर्चुअल एनवायरनमेंट। यानी कि पार्शियल यानी कि थोड़ा बहुत पोर्शन आपको वर्चुअल लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पोर्शन आपको रियल वर्ल्ड का जैसा फील होगा। सो दिस कैटेगरी ऑफ VR इज ऑफन यूज फॉर द एजुकेशनल और द ट्रेनिंग पर्पज, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, एंड रिलाइज ऑन द हाई रिजोल्यूशन डिस्प्लेज, पावरफुल कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स और हार्ड सिमुलेटर्स that partially replicate the design and functionality of the functional real world mechanism। यानी कि आपके सारे शायद आपके सामने वॉल वगैरह होंगी तो वहाँ पे भी पूरा का पूरा उसका पिक्चर रहेगा, आसपास की जो चीज़ें रहेंगी, नीचे का फ्लोरिंग रहेगा, लेकिन आप अपने हाथ वगैरह वो इजीली देख सकते हो। आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में ही है, या फिर कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो शायद वो रियल लाइफ से ही कंपेयर करेंगे, तो उसके वजह से हम लोग यहाँ पे कहेंगे सेमी इमर्स, यानी कि हाफ दोनों कह सकते हैं, हाफ वर्चुअल और हाफ रियल वर्ल्ड यहाँ पे रहेगा। सेमी है तो इसका मतलब दोनों हाफ रहेगा। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट इमर्सिव या फिर फुल्ली इमर्सिव। सिर्फ इमर्सिव वर्ड भी यूज़ करते हैं या फिर फुल्ली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। सो फुल्ली इमर्सिव सिमुलेशन गिव यूजर्स द मोस्ट रियलिस्टिक सिमुलेशन एक्सपीरियंस
कंप्लीट विद द साइट एंड द साउंड। यहाँ पे आपको साउंड वगैरह भी सुनाई देगा, यानी कि कोई भी अगर आप जंगल में वगैरह जा रहे हो, जंगल सफारी वगैरह कर रहे हो, तो घर पे बैठे या फिर किसी एक रूम में बैठे भी आपको ऐसे लग रहेगा कि पानी वगैरह उड़ रहा है, यहाँ पे साउंड वगैरह सुनाई दे रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। To experience and interact with the fully immersive virtual reality, the user needs the proper VR glasses और हेड माउंट डिस्प्ले, यानी कि HMD। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म है वो शायद आपको पूछा जा सकता है, HMD का फुल फॉर्म है वो क्या हो सकता है। तो आंखें के ऊपर ग्लासेस वगैरह लगेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि हम लोग एक्चुअल में वहाँ पे खड़े हैं, यानी कि किसी दूर कंट्री में भी अगर आपको जाना है, आईफेल टावर वगैरह देखना है, तो घर पे बैठ के भी आप इजीली देख सकते हो, आपको लगेगा हम लोग वहाँ पे ही खड़े हैं। नॉन इमर्स यानी कि नॉर्मल अपना टच पैनल वाला डिस्प्ले वगैरह नॉर्मल दिखाई देता है, वो सेमी इमर्स यानी कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एयरप्लेन का कॉकपिट वगैरह है वहाँ पे, तो आप सीट पे बैठोगे लेकिन आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में वहाँ पे कॉकपिट में बैठे, और जो कंट्रोलिंग वगैरह है या फिर आसमान में उड़ने के बाद जो कोई भी आपको स्क्रीन दिखाई दे सकती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एंड द थर्ड वन इज फुल्ली इमर्स, यानी कि आप एक्चुअल में वहाँ पे रनिंग वगैरह कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे रन करोगे पर्टिकुलर ऐसे ट्रेडमिल जैसा यहाँ पे इन्होंने पिक्चराइजेशन बना है, तो यहाँ पे आप दौड़ोगे वगैरह तो आपको सचमुच में वहाँ पे लगेगा कि आप वहाँ पे स्क्रीन पर दौड़ रहे हो। जैसे आप दौड़ना रुक जाओगे वैसे ही वहाँ पे भी वो आपका जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो ये अभी गेमिंग में वगैरह बहुत डेवलप हो रहा है। तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ द इमर्सिव एक्सपीरियंसेस या फिर इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी कवर करते हैं और अभी MCQ पे जाते हैं, लेकिन MCQ पे जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दो ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच सके। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AR। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल रीजन या फिर ऑगमेंटेड रीजन। ओके, तो ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ऑगमेंटेड का मतलब भी क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑगमेंटेड रियलिटी इज द सेम एज द वर्चुअल रियलिटी। क्या नहीं, दोनों का दोनों अलग होता है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी इज नॉट सेम एज द वर्चुअल रियलिटी, यहाँ पे फॉल्स होगा। वर्चुअल रियलिटी अलग होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी अलग होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। विच गेम लॉन्च ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR इनटू द स्पॉटलाइट इन रिसेंट ईयर्स। तो सुपर मारियो, पोकेमॉन, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट या फिर फोर्टनाइट। तो यहाँ पे पोकेमॉन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने आपको स्क्रीन भी दिखाई दिया है, बहुत ही अच्छा गेम था, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, मैंने भी बहुत बार खेला है, इसलिए अभी मुझे जाके उसका आइडिया आया कि हाँ बाबा, तब खेलते वक्त मुझे नहीं लगा था कि एक्चुअल में ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह क्या होता है, लेकिन अभी आपको सिखाते वक्त मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने वो गेम खेला था, तो मुझे इजीली वो समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है वो फिजिकल वर्ल्ड में। सो विच फीचर्स ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR प्रोवाइड्स। कौन सा फीचर्स होता है, विजुअल, इंटरएक्टिव एंड 3D, कोलैबोरेटिव, वर्चुअल एंड सिमुलेटेड। कोलैबोरेटिव वहाँ पे कोई नहीं होता है, कंप्यूटर जनरेटेड, सेंसरी एंड वर्चुअल, साउंड, सेंसरी एंड कॉस्ट इफिशिएंट। नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है गिवन ऑप्शंस में से। विजुअल रहता है, वो इंटरएक्टिव रहता है, यानी कि आप उसके साथ साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्ट यानी कि गेम वगैरह है तो उसमें खेल सकते हैं। एंड 3D हम लोगों को लगता है कि एक्चुअल में वहाँ पे वो प्रेजेंट है रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट है विच डेफिनेशन फिट्स ऑगमेंटेड रियलिटी। 4 ऑप्शन दिए में से कौन सा करेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन हो सकता है, पढ़ते एक एक करके। टेक्नोलॉजी दैट टर्न्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू द डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी दैट ओवरलेज द डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऑन टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड आइटम्स। करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन बी है वो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। रिमेनिंग अगर आप C और D भी देखोगे तो यहाँ पे वो इतना अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम लोग ओवरले करते हैं, यानी कि उसके ऊपर ऐड करते हैं कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको AR ध्यान में रखना है तो आप पोकेमॉन गो का एग्जांपल ले सकते हो। एक ही अगर आपने एग्जांपल ध्यान में रख दिया तो आपको सारे आंसर है वो उसी से रिलेट करके आ सकते हैं। और वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, यानी कि जैसे मैंने 3 एग्जांपल दिए थे आपको, कोई भी मेडिसिन वाला एग्जांपल ले सकते हो या फिर एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, कोई भी एक एग्जाम्पल फिक्स करो अपने माइंड में, उसके हिसाब से सारी चीज़ें वो रिलेट करना सीखो। व्हाट ग्रुप वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। कौन से ग्रुप ने सबसे पहले AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, द मिलिट्री या फिर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर सकते हैं डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स करके, लेकिन यहाँ पे C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द मिलिट्री। मिलिट्री ने सबसे पहले यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी का है वो यूज़ किया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सामने वाले दुश्मन के एरिया में जाने से पहले आपको कैसी चीज़ें दिखाई वगैरह दे सकती है, उसके ऊपर आपको कैसे परफॉर्म करने को लिए, कोई अगर हेलीकॉप्टर दिखा, टैंक दिखा, वहाँ पे कोई भी अगर दुश्मन दिखा, तो ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान या फिर पहले से भी उसके लिए प्रैक्टिस है वो करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द HMD स्टैंड्स फॉर इन AR टेक्नोलॉजी। HMD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, यानी कि
सर के ऊपर हेड माउंटेड, इनके सर के ऊपर माउंट करना डिस्प्ले, एक जो डिस्प्ले है वो हम लोग सर के ऊपर माउंट करते हैं, तो हेड माउंटेड डिस्प्ले यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो उसका मतलब क्या है एक्चुअल में ये पढ़ के। अ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड द डेटा जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR। ML यानी कि मशीन लर्निंग, ये नहीं होता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो अगर आपको एग्जाम में आया तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इन डिटेल में सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑगमेंटेड रियलिटी एंड द वर्चुअल रियलिटी। डिफरेंस क्या होता है? देयर इज नो डिफरेंस, नहीं बाबा डिफरेंस तो होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी ब्लेंड्स द वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड रियलिटी एंड द वर्चुअल वर्ल्ड्स इज इन्वेंटेड। सी पॉइंट है वर्चुअल रियलिटी इज ओनली थ्रू द वियरेबल टेक्नोलॉजी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इज ओनली थ्रू द एप्स। करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में हम लोग अपने आंखों के ऊपर यहाँ पे ग्लासेस वगैरह पहनते हैं कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी, वेरिएबल नहीं वियरेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग उसको वियर करते हैं। करेक्ट, यानी कि जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं वैसे ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, हेडफोन्स वगैरह पहनते हैं, यानी कि वियरेबल टेक्नोलॉजी है। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि ऐप्स के थ्रू। ओके, तो गेम का एग्जाम्पल ले सकते हो और वर्चुअल हेडसेट का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ AR ओवर VR इज सिक्योरिटी, डेटा विजुअलाइजेशन, कस्टमर सर्विस एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड विजुअल परसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड। करेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम लोग मिक्स्ड विजुअल परसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पे होता है, तो ये इसका एडवांटेज होगा कि हमें रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में उसको ज़्यादा इन्हेंस करने का वो कोशिश कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ अ वर्चुअल रियलिटी एनवायरमेंट इन विच सब्जेक्ट्स आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल एनवायरमेंट। विजुअली आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे दूर करना, यानी कि जो कोई भी वर्चुअल रियलिटी है और अपना रियल वर्ल्ड है उसको वो आइसोलेट करते हैं। तो कौन सा टाइप रहेगा? इमर्सिव, सेमी इमर्सिव या फिर नॉन इमर्सिव या फिर ऑगमेंटेड। तो हमने 3 टाइप देखे थे, इमर्सिव, नॉन इमर्सिव और सेमी इमर्सिव में। तो यहाँ पे नॉन इमर्सिव में यानी कि जैसे हम लोग अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप की स्क्रीन रहेगी या फिर टीवी की स्क्रीन रहेगी, तो वहाँ पे हमें इजीली समझ में आता है कि रियल वर्ल्ड अलग है और वर्चुअल वर्ल्ड अलग है। तो इसलिए आइसोलेटेड वर्ल्ड का मतलब ही यही है कि दोनों सेपरेट है, ऐसा हमें इजीली समझ में आता है, तो वो होता है नॉन इमर्सिव में। नेक्स्ट है इन दिस टाइप ऑफ VR एनवायरमेंट द सब्जेक्ट्स कैन परफॉर्म बोथ इन द रियल एंड द वर्चुअल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे कौन सा होता है जहाँ पे हम लोग रियल एंड वर्चुअल एनवायरमेंट दोनों में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे सेमी इमर्सिव हो हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी हम लोग नज़दीक जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमें फिजिकल वर्ल्ड का भी आइडिया होता है। करेक्ट, यहाँ पे लेकिन हम लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एज कम्पेयर टू द नॉन इमर्सिव सेमी इमर्सिव में। तो सेमी इमर्सिव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट नेक्स्ट है द टर्म फॉर इल्यूजन ऑफ इमर्जन बाय प्रोजेक्टिंग द स्टीरियो इमेजेस ऑन द वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टिंग अ स्टीरियो इमेजेस ऑन द वॉल्स एंड द फ्लोर ऑफ अ रूम, यानी कि एक कंप्लीट क्लोज रूम रहेगा, उसके वॉल्स में भी आपको सीनरी वगैरह दिखाई देगी, यानी कि कोई जंगल सफारी वगैरह रहेगा तो उसका दिखाई देगा, या फिर अगर आप गेम खेल रहेंगे तो वो गेम का मैप वगैरह आपको वहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ऐसा कौन से टेक्नोलॉजी में यहाँ पे दिखाई देता है? तो इसके लिए आपको चारों के चारों ऑप्शन है वो पता होने चाहिए और उसका फुल फॉर्म है वो पता होने चाहिए। आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, केव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो केव से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो केव का फुल फॉर्म क्या है? केव ऑटोमेटिक वर्चुअल इन्वायरमेंट। केव यानी कि एक गुफा होती है, तो जैसा क्लोज रहेगा गुफा तो उसी की तरह आपको रहेगा। एक दे दो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये क्लोज यहाँ पे गुफा टाइप या फिर एक क्लोज रूम है। तो यहाँ पे फ्लोरिंग में भी आपको प्रोजेक्ट किया रहेगा, या साइड वॉल्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यार पीछे की जो वॉल्स है वहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने प्रोजेक्ट करके रखी है। तो आपको लगेगा कि आप सचमुच में वहाँ पे खड़े हो और सारी चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये होता है केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरमेंट इज अ VR एनवायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ क्यूब शेप VR रूम और अ रूम स्केल एरिया इन विच द वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स आर प्रोजेक्शन स्क्रीन, यानी कि सारे के सारे स्क्रीन पे हम लोग वहाँ पे एक्चुअल जो गेम वगैरह रहेगा उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये होता है केव का फुल फॉर्म। बूम क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। उसके पहले है GUI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि क्या? यूज़र इंटरफेस यानी कि कोई भी अगर हम लोग ऐप वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक यूज़र को, हम लोग यूज़र होते हैं तो हम लोगों को कैसे दिखाई देता है इंटरफेस जो है वो, और ग्राफिकल मतलब वहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे, ग्राफिक्स का हेल्प लेंगे, तो ये होता है ग्राफिकल
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और HMD का तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, हेड माउंटेड डिवाइसेस, करेक्ट। तो यहाँ पे बूम का क्या होता है हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बूम स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन हम लोग ऑप्शन देखने से पहले उसका थ्योरी देख लेते ताकि अच्छे से आइडिया आ जाएगा। सो बूम क्या होता है, इट इज़ अ बाइनोक्यूलर, यानी कि बाइनोक्यूलर हम लोगों को पता है जैसे दूरबीन जैसा, तो बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर, एक मॉनिटर ही है लेकिन बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर फ्रॉम फेक स्पेस इज अ हेड कपल्ड स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले डिवाइस, यानी कि इतना हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे हम लोग आंखें हम लोग वहाँ पे लगाते हैं और एक ऐसा डिस्प्ले डिवाइसेस है जहाँ पे बाइनोक्यूलर्स है वो यूज़ होते हैं। तो स्क्रीन एंड ऑप्टिकल सिस्टम आर हाउस इन अ बॉक्स दैट इज अटैच टू अ मल्टीलिंक आर्म, मल्टीलिंक यानी कि यहाँ पे एक आर्म है, एक ऐसा भी फोल्ड हो सकता है, कौन सी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और जैसे माइक वगैरह होता है तो एक स्टैंड पे वो माइक कनेक्टेड रहता है। सिमिलरली आपने कैमरा शूटिंग वगैरह देखा रहेगा कोई भी मूवी का वगैरह, तो वो कैसा ऐसे एग्जैक्टली आँख वगैरह लगा के वहाँ पे देखता है, या फिर पुराने ज़माने में जैसे फ़ोटो वगैरह खींचते थे वहाँ पे आंखें लगाने का काम होता था, तो एकदम नज़दीक जाके वो आपको देखना होता है। तो सिमिलरली, या फिर कोई भी अगर आप स्पेक्स वगैरह चेक करने के लिए जाओगे, आंखें चेक करने के लिए जाओगे, आंखों का नंबर, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ, अगर आप वहाँ पे आपको आंखें लगानी होती है तो उसकी वजह से आपको नंबर है वो दिखाई देता है। ऐसे टाइप का यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखा दिया है। द यूज़र लुक्स इन टू द बॉक्स थ्रू अ 2 होल्स, see the virtual world and can guide the box to any position within the operational volume of the device। ओके, तो डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन, मैनेजर है क्या, नहीं मैनेजर नहीं है, मॉनिटर रहेगा। तो बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डायग्राम भी या फिर जो फोटो है रियल वर्ल्ड के वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आप यहाँ पे जुड़े हो तो नीचे कमेंट्स में कर देना वी आर विथ यू, यानी कि वर्चुअल रियलिटी का वी आर एंड वी आर विथ यू, यानी कि हम लोग अभी तक आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइप कर देना नीचे कमेंट्स में वी आर विथ यू। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आखिर तक वीडियो में रुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लैम स्टैंड्स फॉर, स्लैम क्या होता है, फुल फॉर्म भी आपको बहुत बार पूछे जा सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। स्लैम होता है साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड द मैपिंग इज अ टेक्नोलॉजी विच अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू अ फीचर पॉइंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्राम, यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे इन्होंने हाथ में एक मोबाइल पकड़ा है, तो जैसे रूम का कंप्लीट एरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने प्लॉट किए हैं, करेक्ट। यहाँ पे नीचे बीच में बलून है तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट रूम पे अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर आपने पॉइंट्स वगैरह मार्क कर दिए तो इजीली आप वो रूम है वो स्कैन कर सकते हो। तो यही होता है साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, यानी कि ये कंप्लीट एरिया जो है उसको हम लोग ये डिवाइस में मैप कर सकते हैं। So SLAM enables the AR application to recognize 3D objects and scene as well as to instantly track the world and to overlay digital interaction augmented। तो ये आजकल अपना जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है तो इंटीरियर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। चलते हैं क्वेश्चन में वापस से जाते हैं। क्या होता है, SLAM स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड द मैपिंग। ओके, स्टार्टिंग में हम लोगों को मिल दिया है यहाँ पे साइमल्टेनियस, लेने के साइड बाय साइड साथ में ही, लोकलाइजेशन एंड द मैपिंग ये एक साथ में ही करता है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रैकिंग बेस्ड ऑन द जियो लोकेशन इन्फॉर्मेशन इज लोकेशन बेस्ड, मार्कर बेस्ड या फिर जीपीएस। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप शायद ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन लोकेशन बेस्ड वीआर ऐसा इसका नाम है, एक कैटेगरी होती है लोकेशन बेस्ड वीआर, और ये लोकेशन बेस्ड वीआर में हम लोग जीपीएस है यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो जीपीएस है हम लोग यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन में भी रहेगा जो लोकेशन ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये लोकेशन बेस्ड वीआर का कैटेगरी है जिसके अंदर हम लोग जीपीएस है वो यूज़ करते हैं। तो जियो लोकेशन इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम लोग लोकेशन बेस्ड वीआर का वो सहारा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा था, रियल स्ट्रीट है यहाँ पे, तो आप कौन सी स्ट्रीट पे खड़े हो तो ये उसको समझ में आना चाहिए ये एप्लीकेशन को, तो इसलिए वो लोकेशन बेस का सहारा लेता है और उसके हिसाब से आप अगर स्कैन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर स्ट्रीट पे या फिर एक पर्टिकुलर रास्ते पे आप वहाँ पे खड़े हो, और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो कुछ भी एटीएम रहेगा, यहाँ पे होटल्स रहेंगे या फिर कोई भी कैफ़े एरिया रहेगा या फिर कोई भी पार्किंग रहेगा आसपास में, कितने लोकेशन पे, ये सारी चीज़ें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो यही होता है लोकेशन बेस्ड वीआर का एग्जाम्पल।
ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो अगेन लाइक कर देना, और कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताना, हमें मोटिवेशन का काम करता है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाली है, आपको जल्द से जल्द देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और टेंशन मत लेना, आपके एग्जाम के पहले सारी चीज़ें जो कॉमन टॉपिक्स है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और जैसे आगे टाइम मिलते जाएगा हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ।